नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस विद ज्ञान सागर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का भौतिकी। आज देखेंगे क्लास 9 में भौतिकी का अध्याय 2 जिसका नाम है गति। गति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोशन बोलते हैं। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि विराम क्या होता है, गति क्या होता है। चलिए सबसे पहले जानेंगे विराम क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि गति क्या होता है। विराम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं विराम को रेस्ट। तो देखिए कह रहा है कि विराम क्या है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, कोई वस्तु है, अगर उस पर हम क्या करें, किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है? बराबर। जब उस पर हम बराबर लगाते हैं और वे वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता है, तब उसको बोला जाता है कि वे वस्तु विराम की अवस्था में है। जैसे मैं मान के चलिए क्या है, ये कोई वस्तु है, कोई सब्सटेंस है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स किस लिए लगा रहे हैं? ये क्या हो, ये जो वस्तु है आगे की ओर जाए। तो इस पे अगर फोर्स लगा रहे हैं और ये वस्तु आगे की ओर नहीं जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये विराम की अवस्था में है। और देखिए इस पे हमने क्या किया, कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसको हमने लगाने में कुछ समय लिया। हमने क्या लिया? कुछ समय लिया। यही देखिए कह रहा है कि क्या समय के साथ नहीं बदलती, यानी कि इस वस्तु पे हमने जोर लगाया और लगाते समय इस वस्तु का जो मोशन, यानी कि कहने का मतलब क्या, ये वस्तु जो है अगर मोशन में नहीं आता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। और देखिए मोशन में नहीं आने का कारण क्या था, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, जो बाह्य बल लग रहा था, इस वस्तु की अपेक्षा इस पे जो बल लग रहा था उसका भार क्या था? कम था, इसीलिए ये वस्तु आगे नहीं बढ़ा। अगर इस पे क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा रहता तो ये वस्तु आगे की ओर बढ़ जाता, तो यहाँ पे ये विराम समाप्त हो जाता। क्या आ जाता? मोशन आ जाता, गति आ जाता। चलिए दूसरा देखिए कह रहा है कि गति क्या है? मोशन। देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये कोई वस्तु है, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है। इस पदार्थ पे हमने क्या किया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाया। फोर्स कैसे लगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बराबर, यानी कि इस वस्तु से जो बाहर की बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बराबर। आंतरिक बल क्या होगा? जो इस वस्तु का अंदर का बल है उसको हम आंतरिक बल कहेंगे। तो देखिए जब इस पे हमने क्या किया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, ये वस्तु आगे की ओर बढ़ी, ये वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित कर आगे की ओर आ गया। अब देखिए हमने जब इस वस्तु पे अपना भार लगाया या कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अपना भार लगाया तो क्या हुआ? आगे की ओर बढ़ा। मान के चलिए आगे की ओर बढ़ा तो इसको आगे बढ़ने में क्या लगा? कुछ समय लगा होगा। यही बोल रहा है क्या कि अपेक्षा समय के साथ बदलती है, यानी कि कोई भी वस्तु क्या हुआ, इसका गति बदला, ये वस्तु आगे की ओर गया और आगे जाने में क्या लगा? कुछ समय लगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? ये गति है। तो अब देखो, अब आसान भाषा में क्या हो जाएगा, गति क्या होता है, विराम क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी समय अंतराल में अपने स्थान को बदल देता है तो उसको हम गति कहते हैं। विराम क्या होता है? जब कोई वस्तु की स्थिति किसी समय अंतराल में परिवर्तित नहीं होता है तब उसको कहा जाता है कि वो वस्तु क्या है? विराम में है। चलिए इससे आगे का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, अभी के लिए धन्यवाद।